हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अंजुमन ऑफिशियल। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो कैसे हैं सब ज़रूर बताइएगा। और आज है सैटरडे, तो इनका ऑफ है और बेटू काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे, तो सोचा इनको घुमा के लेके आती हूँ। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी और बेटू भी, इनके पापा भी। तो चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा होके आते हैं। टाटा करो, बाहर चलते हैं फिर, टाटा करो। ठीक है फिर। और ये हम लोग ऑटो से निकल गए थे, पास में ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि पास में ही था पार्क। तो इन्होंने कहा थोड़ा दूर चलते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बेटू को फिर घर आके थोड़ा बहुत खिलाना भी होता है। तो आने जाने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से, इसलिए वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बोलती तो सुनाई नहीं देता, इस वजह से। और ये देखिए बेटू का फर्स्ट पहली बार मतलब बैठा है, वो फर्स्ट ट्रिप है उसकी ऑटो से। तो उसके बाद में मैंने घर आके फिर शूट किया था। ये देखिए घर आ गई थी, उसके बाद में ही शूट किया था क्योंकि वहाँ पे बेटू खेले, फिर खेलने का क्या वीडियो बनाती। फिर ये देखिए घर आके इतना सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ था क्योंकि ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। ये देखिए बर्तन धुल के रख गई थी थोड़े बहुत, और फिर घर आके खाना बनाया था। उसके बाद में सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे और कुछ सब्जियां वगैरह लेके आई थी, और कपड़े सारे उतार के ऐसे ही डाल दिए थे बेड पे। और आ गए बेटू, मतलब रास्ते में ही सो गया था, यहाँ पे सुला दिया था उसको। और देखिए क्या हालत हो रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, और ये कपड़े चेंज कर रहे थे। मैंने आते ही पहले वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था, मैंने कहा घर आ गई हूँ, बता देती हूँ। ये घर आने के बाद में चेंज वगैरह कर लिया था और उसके बाद में बनाया था खाना। उसमें और दूध वगैरह रख दिया है उबलने के लिए, बाकी सब हो गया है। ये देखिए साफ़ कर दिया है थोड़ा ये। उसके बाद में अब खाऊंगी खाना। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, बेटू अभी भी सो रहे हैं, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। हमने खाना भी लगा लिया अपनी प्लेट में, ये देखिए। तो बस अब खा लेते हैं, और खाने के बाद में अगर बेटू उठेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वरना सुबह मिलूँगी। ठीक है, फिर चलिए चलते, पहले खाने खा लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो चलिए खा लेते हैं खाना, उसके बाद में मिलते हैं। कहीं जाओ बाहर जाने की हम लोग, मेरी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ना, घर में रहने की आदत है, इसलिए कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और ये मैं दिखा रही थी जो मैं मतलब बिस्किट जो उस पे मिलते हैं ना बाहर खुले वाले, मुझे अच्छे लगते हैं वो वाले, तो टेस्ट करके देखे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो ले लिए थे थोड़े से। तो ये तो खाते नहीं है बेटू के पापा, मैं ही खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए ले लिए थे। तो इसको बोलते हैं शायद नान खटाई बिस्किट, तो इसको मैं डब्बे में डाल के आराम से रख दिए थे ताकि ख़राब नहीं होंगे, कभी भी खा लो। तो बस उसके बाद में खाना बनाने के बाद में सारा किचन वगैरह समेट दिया था। और ये थोड़ा सा दूध था जो कि एक दिन पहले का था, तो उसको भी हल्का सा गर्म करके रख दूँगी ताकि दूसरे दिन चाय के लिए काम आ जाएगा। और खाना बनाने के बाद में सारा साफ़ कर दिया था। उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह गरम करी थी, तो थोड़ा बहुत गिर गया था इधर उधर, तो बस वही साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद में बेटू की जो बॉटल्स थी उसको बॉईल कर दिया था, बॉईल करने के लिए पानी पहले रख दिया था। उसके बाद में बॉटल साफ़ करके इसमें डाल दी ताकि ये भी काम हो जाए। और रात में दूध वगैरह पीता है ना, इसलिए इसको रात में ही सारा कुछ रेडी करके रखना होता है। फिर उसके बाद में किचन का काम सारा करके फिर लास्ट में आती है बर्तन की बारी, तो कर लेती हूँ बर्तन साफ़। बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि खाना बनाते बनाते थोड़े बहुत साफ़ कर लिए थे, कुकर वगैरह। और जब कढ़ाई रह गई थी, क्योंकि कुकर में बेटू के लिए खिचड़ी भी बनाई थी, क्योंकि आज उसने खिचड़ी नहीं खाई थी सुबह, उसने बस फ्रूट्स खा लिए थे, तो खिचड़ी नहीं खाई थी आज उसने। तो मैंने कहा चलो खिचड़ी, कभी कभार ऐसा होता है, डेली नहीं देती हूँ, कभी दाल रोटी तो कभी खिचड़ी कभी दलिया, इस तरीके से दे देती हूँ ताकि उसका टेस्ट भी जो है सही रहता है। कभी रागी का हलवा वगैरह दे देती हूँ, तो इस तरीके से वो खा लेता है थोड़ा थोड़ा सा। तो बच्चे का मन भी, दूध पीते पीते भी बोर हो जाता है बच्चा, तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके दे देती हूँ। और इस टाइम थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम है, तो अदरक वाली थोड़ी सी चाय 1-2 चम्मच मैं इसको पिला देती हूँ ताकि इसको सर्दी ना हो। और बाकी बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स तो खाता ही है,
थोड़े बहुत, क्योंकि अब तो ये अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला दो तो अपने दांतों से हल्का हल्का सा, मतलब पीस के नहीं देना पड़ता अब तो, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अगर ऐसी बाइट से ले लेता है तो खा लेता है आराम से, तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो बस 2 प्लेट्स थी और बाकी ये बर्तन थे, कटोरी वगैरह, इसको साफ़ कर देती हूँ। और बस ये वाला ब्लॉग मैंने शूट कर लिया था और अब मेरे पास, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग पहले दे दिया, हल्दी के बाद का शादी का ब्लॉग नहीं दिया। तो शादी के वीडियोस देखिए मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा घिच-पिच हो गया है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं निकल पा रहा कि इसके वीडियोस वगैरह मैं इकट्ठे मतलब अलग कर पाऊँ। तो अब मैं इसके बाद में ये वाला ब्लॉग आया, अब मैं इसके बाद में हो सकेगा तो शादी का ब्लॉग डाल दूँगी आप लोगों के लिए। देख लेना थोड़ा बहुत जो भी वीडियोस मेरे पास हैं छोटे-छोटे से, वो डाल दूँगी। तो कुछ स्किप हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में अब बेटू की वजह से मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है जो कि मैं इतना सारा ये सारा काम कर पाऊँ। फ़ोन वगैरह चलाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पूरे दिन का ही सारा काम हो जाता है और फिर मैं थक जाती हूँ, तो मुझे नींद भी आ जाती है। और जब तक बेटू सोते हैं तब तक मैं अपना घर का काम निपटाती हूँ। उसके बाद में जब वो जग जाते हैं तो आपको पता है कि सारा टाइम उसी के साथ निकल जाता है। तो बस ये बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे और कढ़ाई में इन्होंने सब्ज़ी कहा था गर्म कर लो, तो गर्म करने के बाद में उसको साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है। अब देखती हूँ शादी के ब्लॉग अगले ब्लॉग में ही शायद शादी के ब्लॉग में डाल दूँगी। देखती हूँ, कोशिश ज़रूर करूँगी, डाल दूँगी, भले ही छोटा सा हो, लेकिन हाँ मैं डेट ज़रूर दूँगी आप लोगों के लिए। तो बस हो गया है मेरा किचन का काम। और ये सारे बर्तन साफ़ करने के बाद में सारी सिंक एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात में एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ डेली, ताकि एकदम किचन सारा क्लीन हो जाता है। तो सुबह उठ के काफ़ी अच्छा लगता है। सफाई मतलब झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के सीधे नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद में पूजा करती हूँ, फिर बाकी चाय नाश्ता बनाती हूँ। फिर यही बस डेली रूटीन्स, बेटू की मालिश वगैरह, सारा दिन बेटू के साथ ही निकल जाता है। अब घर पे होती थी तो घर पे सबके साथ बेटू खेल लेते थे, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था अपने लिए भी। लेकिन अब यहाँ पे हूँ तो जब काम करो तो करो, फिर उसके बाद में बेटू सारा दिन मेरे पास ही रहता है, क्योंकि इनके पापा का भी ऑफिस होता है और इनको देखिए 1-2 दिन में भी जाना भी है इनको उनका ऑफिस, तो शायद जाएंगे। तो मैं और बेटू तो अकेले ही होंगे, देखते हैं कब जाते हैं। तो बस हो गया है मेरा ये किचन का काम। और आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करिए। पता नहीं आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, पसंद भी करते हैं। कुछ लोग मेरे ब्लॉग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसको मैं सोचती हूँ कि वो इंसान मेरा ब्लॉग पसंद नहीं कर रहा है, शायद वही पसंद कर रहा हो मेरे ब्लॉग। और जिसको सोचती हूँ कि उसको पसंद आ रहे होंगे, वो मेरे ब्लॉग पसंद नहीं कर रहा हो शायद। तो अब घर के सारे काम हो गए हैं और रात का बज रहा है 10 बज रहा है, रात का 10 बज रहा है। तो बस मैं अब बेटे का जो दूध बचा हुआ था जो कल लेके आए थे वो वाला, तो वो उबाले दे रही हूँ रात में। अब तो उसे नहीं दूँगी, जो आज लेके आए हैं वो वाला दूध देंगे उसको। तो ये इस वाले दूध की मैं चाय बना लूँगी। आज शाम में मैंने चाय नहीं पी थी, वैसे मेरी चाय तो फेवरेट है। आज शाम में नहीं पी पाई थी क्योंकि आज शाम को चली गई थी मैं बाहर बेटू को घुमाने के लिए। तो बस घुमाने ही गई थी बेटू को, कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं, बस ऐसे बेटू के लिए गई, घुमा के उसको ले आई, क्योंकि सैटरडे संडे ही जा सकते हैं कहीं भी। और वैसे तो इनका ऑफिस ही रहता है, तो सुबह से रात ऐसी हो जाती है। और बेटू में मैं भी काफ़ी बिजी हो जाती हूँ ये अपने ऑफिस में। तो इसका दूध उबल गया है, अब जाके मैं ब्रश कर लूँगी। और ब्रश करने के बाद में देखती हूँ बेटू को थोड़ी सी पैरों में मालिश कर दूँगी, क्योंकि वो चलते हैं तो अब उनके पैरों में दर्द हो जाता है। और ये अपने पापा के साथ खेल रहा है, देखिए कैसे लेटा हुआ है, दिखाती हूँ। तो आप खेलो, मैं भी आई, हाँ ठीक है, खेलो आप। मैं इसके पैरों में मालिश कर दूँगी तो ये आराम से सो जाएगा। वैसे इसके पैरों में दर्द होता है ना, तो इधर से उधर पैर फेंकता रहता है। तो मैं अपने किचन में रह के बात करती हूँ। इन लोगों मेरा पापा थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे, कुछ देख रहे हैं फ़ोन में, कुछ इम्पॉर्टेंट, तो उनको डिस्टर्ब हो इसलिए। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं शूट किया था, तो बहुत अजीब सा लग रहा था और कर भी नहीं पाई, क्योंकि घर पे आई तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा था।
तो उसको ही साफ़ करते करते मतलब थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है बच्चे के साथ। देखिए आप लोगों को पता है एकदम से सारा काम नहीं हो पाता, हर एक चीज़ एक एक करके ये अलमीरा वगैरह सारी मतलब उस तरीके से नहीं, डीप क्लीन नहीं, लेकिन फिर भी हाँ सारे डब्बे वगैरह हटा के अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। अलमीरा में भी सारे कपड़े निकाल के फिर अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर बाथरूम और ये बेसिंग वगैरह मतलब एक एक दिन ये सारा काम किया है। और बाकी डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन। और देखिए एक लेडीज़ अपने घर में ये सारे काम करती है बच्चे के साथ। और मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, मुझे कभी पता नहीं लगता कहाँ गया दिन कहाँ नहीं। तो किसी के कॉल वगैरह आते हैं तो बात भी नहीं कर पाती। मम्मी का वीडियो कॉल आता है, घर से वीडियो कॉल आता है, बेटों के चक्कर में तो बस उतना ही बात होती है। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा टांग रखा है, ये इसको साफ़ किया था ना मैंने अलमीरा बाहर से, तो यहीं पे टांग दिया था मैंने, तो वहीं टंगा हुआ है, इसको यहाँ रख देती हूँ। तो देखिए अपने बाबा से बात हो रही है अब इस टाइम 10 बजे रात के। तो खाना खा लिया है। अब खाना खाने के बाद में इतनी नींद लगती है, अब ठंड के मौसम में वैसे भी पूरा दिन काम करती रहती हूँ, नहीं पता लगता, लेकिन हाँ जब रात के टाइम पे बस एक बार खाना खा लिया उसके बाद में लगता है बस अब लेट जाओ। जबकि लेटना होता नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। खाना खा के फिर अपने घर के काम करो बाकी के। तो सही है, बिखरा हुआ भी काफ़ी है क्योंकि बेटू खेल रहे थे, ऐसे ही हम लोग चले गए थे क्योंकि इन्होंने कहा जल्दी चलो। फिर काफ़ी टाइम मतलब सिर्फ गए घूम के आए और काफ़ी टाइम लग गया, रात हो गई। और रात इस टाइम बहुत जल्दी हो जाती है, पता नहीं लगता, अंधेरा सा हो जाता है। और ये भी सोने लगे थे, तो इस बार तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके आ नहीं आए, तो ऑटो से गए थे। ऑटो से भी काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, गाड़ी लेके नहीं आते क्योंकि हम लोगों को घर जाना रहता है, आना रहता है। और गाड़ी यहाँ पे ना बाहर खड़ी रहती है, तो बाहर गाड़ी का मतलब सेफ़ नहीं रहती, बाहर गाड़ी खड़ी रखी है तो। और वैसे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं घर में, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपने ही घर में रहती है, मतलब अंदर या फिर खड़ी होने की कोई जगह वैसे बाहर खड़ी रहती थी। पिछली बार आई थी तो लगभग 8 दिन बाहर ही खड़ी रही थी क्योंकि 8 दिन बाद घर जाना था, इसलिए लेके आ गई थी। और इस बार नहीं लेके आए, मेरे हस्बैंड बोले कोई दिक्कत नहीं है, 8 दिन में वैसे भी 1-2 बार ही जाना होता है घर से बाहर। और बाकी जो डेली वगैरह का सामान है वो पास में ही जस्ट मिल जाता है। और थोड़े दिन बाद स्कूटी या बाइक वगैरह ले ही लेंगे, तो वो सही रहेगी। कार कहाँ डेली लेके जाओ ले, और हर जगह कार भी नहीं लेके जा सकते ना, छोटी मोटी जगह, इस वजह से। और बेटू को वैसे भी ठंडक में कहीं बाहर लेके नहीं जाएंगे ज़्यादा। आज गई थी बस थोड़ी देर के लिए, और वही पार्क वगैरह घूम के टहल के आ गया था थोड़ा सा। और बस खाता पीता भी नहीं है बाहर का कुछ भी, तो घर पे आके टाइम से खिला दिया था। तो 2 घंटे में वैसे भी उस भूखा हो जाता है, हर 2 घंटे में उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना ही होता है, इसलिए घर पे आ गई थी टाइम से। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। काफ़ी दिन के बाद मेरा ब्लॉग आया, और आज मैंने अपना कुछ ऐसा डेली रूटीन शेयर नहीं करा क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आज इतनी थकावट लग रही है, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, फीवर आ रहा है क्या बताया नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा दिया। खाना वगैरह आके बनाया, मेरा मन नहीं किया, इन्होंने कहा शूट कर लो, मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है शूट करने की। और जब बाहर गई तब भी शूट नहीं किया, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था, बस भी बेटू की वजह से चली गई थी कि चलो उसका थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा, घर पर रह के बोर हो जाता है वैसे भी। तो हफ्ते में एक दो बार, कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोटा है तो वो भी काफ़ी खेल लिया था, अब तो काफ़ी चलने लगा है ना, तो चल के खूब खेलता है। तो आज तो काफ़ी थक गया होगा, वो खूब खेला है, तो बस जाके उसके मालिश कर देती हूँ और ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके हाँ, और बाहर भूल गई बेटे के लिए ब्रश भी लेके आना था, टूथब्रश। रात में हल्का सा टूथब्रश जो है कराना चाहिए बच्चों को इस टाइम, उसके दांत वगैरह मतलब ये खा लेता है ना कुछ ना कुछ, तो रात में भी खा लेता है, तो कैविटी वगैरह की होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए तो कोई नहीं, कल मंगा लूँगी इनसे, कल संडे है तो कल मंगा लूँगी। और ये ब्लॉग देखिए, आज तो एडिट नहीं करूँगी मैं, एक दो दिन में ही एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा दूँगी, संडे या मंडे तक आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और वैसे भी इस ब्लॉग में ऐसा कुछ है नहीं एडिट करने को, मैं जल्दी जल्दी से करके दे दूँगी आपको कल में ही। तो बस ये मेरा ब्लॉग आज आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये स्लेब वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, और थोड़ा बहुत सामान है जो इधर उधर है वो मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी, तो सब सेट हो जाएगा। रात में ही सारा क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह आराम से झाड़ू पोछा करके सीधे नहाने चली जाती हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और जाते जाते मेरे
वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।